नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे एक लोहे का छल्ला दिलाएगा शनि पीड़ा से मुक्ति। शनि की पीड़ा का अर्थ क्या है, क्यों देते हैं शनिदेव हमें पीड़ा, शनि जब पीड़ा देते हैं तो इसके प्रभाव क्या होते हैं, और शनि कृपा के लिए कैसे लोहे का छल्ला धारण करें, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। देखिए, शनिवार को जब आप भोजन करते हैं तो भोजन में काले चने या काली दाल शामिल करिए। ऐसा करने से आपका शनि ग्रह मजबूत होगा। तो अगर आपको शनि को बेहतर करना है, इससे लाभ लेना है, तो शनिवार को काले चने या काली दाल जरूर खाइए। और आइए अब जान लेते हैं 18 जून 2023 यानी कि रविवार का पंचांग। दिनांक 18 जून 2023, दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, प्रातः काल 10:06 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, शाम के 6:06 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आइए जानते हैं शनि की पीड़ा का अर्थ क्या है, क्यों देते हैं शनिदेव हमें पीड़ा। बिल्कुल, आखिर जो हम कह रहे हैं कि शनि की पीड़ा से आपको छुटकारा मिलेगा एक लोहे के छल्ले का प्रयोग करने से। पहले यही समझते हैं कि शनि की पीड़ा का अर्थ क्या है और शनिदेव पीड़ा देते क्यों हैं। देखिए, शनि ग्रहों के न्यायाधीश हैं और दंडाधिकारी हैं। लोगों के कर्मों का न्याय करते हैं और कर्मों के अनुसार उन्हें उपहार भी देते हैं और उन्हें दंड भी देते हैं। व्यक्ति को उसके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। आपके शुभ कर्म होंगे, शुभ फल मिलेंगे, अशुभ कर्म होंगे, दंड मिलेगा। शनि देव बिना कारण के पीड़ा नहीं देते कि आपने कोई गलती नहीं की, आपकी स्थिति में कोई खराबी नहीं रही, फिर भी आपको पीड़ा हो रही है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति के गलत कार्यों के फल स्वरूप उसे पीड़ा भोगनी पड़ती है। हमें कोई और पीड़ा दे ही नहीं सकता दुनिया में। हम जो भी पीड़ा पा रहे हैं, जो भी कष्ट पा रहे हैं, वो हमारे कर्म ही हैं जो हमें सुख और दुख का अनुभव करवाते हैं। शनि देव इस पीड़ा देने के माध्यम बनते हैं। किया हमने है, बीज हमने लगाया है, तो फल अगर कड़वा होगा तो भी हम खाएंगे और फल अगर मीठा होगा तो भी हम खाएंगे। दूसरा हमें कोई तकलीफ नहीं दे सकता, दूसरा केवल तकलीफ देने का माध्यम होता है। कर्म हमारे स्वयं के होते हैं। इसी तरह से शनि जो पीड़ा देते हैं वो आपके अपने कर्मों के अनुसार देते हैं और वो कर्म आप जीवन में खुद ही करते हैं जिसके लिए आपको पीड़ा होती है। और आइए अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, छोटी यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए बने हुए हैं। इस समय आपको धन का लाभ हो सकता है। कोई शुभ सूचना भी इस समय आपको मिल सकती है।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम में आपके व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, परिवार की मुश्किलें दूर होंगी, उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर खाने पीने की चीज का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी और जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और जब शनि पीड़ा देते हैं तो उसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पहले तो आपको बता दिया कि शनि या कोई भी ग्रह आपको पीड़ा नहीं देता, वो केवल उस पीड़ा देने का माध्यम बनता है। कर्म आपके स्वयं के होते हैं जिसका प्रभाव आपको जीवन में झेलना होता है। शनि जब पीड़ा देते हैं तो इसके प्रभाव क्या होते हैं? व्यक्ति को स्नायु तंत्र की न्यूरोलॉजिकल, नर्व से संबंधित और लंबी चलने वाली बीमारी की समस्या हो जाती है। व्यक्ति के हर कार्य में विलंब होता है और हर चीज में व्यक्ति के रुकावट आती है। रोजगार और नौकरी के मामले में व्यक्ति के कठिनाई आती है। रोजगार चाहे वो व्यापार करता हो चाहे वो नौकरी करता हो, इसमें उसके जीवन में मुश्किलें पैदा होती हैं। पैसा अर्जित कर पाना कठिन होता है और जीवन में अकेलेपन का, आइसोलेशन का सामना करना पड़ता है। अगर ये पीड़ा शनि की दशा में मिलती है तो काफी लंबी चलती है। अगर शनि की दशा में आपको शनि की पीड़ा मिल रही है तो बीमारी लंबे समय तक चलती है और लंबे समय तक आपको परेशान करती है। अगर ये ढैया या 7.5 से मिल रही है, शनि आपको पीड़ा दे रहे हैं ढैया की वजह से या 7.5 की वजह से, तो ये कुछ ही समय के लिए मिलती है। कुछ समय के बाद ये पीड़ा अपने आप समाप्त हो जाती है। तो आपके अपने कर्मों के आधार पर शनि की दशा में, शनि की अंतरदशा में या शनि की 7.5 और ढैया में अलग अलग प्रकार से जीवन में पीड़ा व्यक्ति को प्राप्त होती है। और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी मत करिए। अगर गाय को हरा चारा खिला दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
75% अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शिक्षा के मामले में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। पिता की तरफ से लाभ होता हुआ दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। अगर मेहनत करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लाभ पा सकेंगे। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल का। तो पंडित जी, आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का पहला प्रश्न श्रीमती राजबाला जी ने हमें लिखा है और श्रीमती राजबाला हमें पटना से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 अगस्त 1978, 1978। जन्म का समय है सुबह के 11:15 और जन्म का स्थान है मुंगेर, बिहार। मेल लिखती हैं पटना से। राजबाला जी लिख रही हैं कि संतान पक्ष को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं और संतान को लेकर मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते रहते हैं। तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए और इनकी कुंडली के हिसाब से संतान का भविष्य क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है और बृहस्पति की स्थिति जब बहुत बेहतर नहीं होती है तो संतान की तरफ से भी समस्या होती है और संतान को लेकर चिंताएं भी होती हैं। वो आपकी कुंडली में दिख रही है, लेकिन मोटे तौर पे कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसको लेकर के चिंता की जाए। थोड़े से उपाय किए जाएं तो संतान के साथ तालमेल भी बेहतर होगा और संतान का भविष्य भी अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह एक मंत्र का जप करिए, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः जप करिए और एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न हमें मुंबई से शोभना जी ने लिखा है। शोभना जी अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 1 अक्टूबर 2013। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 2 बजे और जन्म स्थान है मुंबई। ये अपने पुत्र के बारे में पूछ रही हैं कि मेरा बेटा बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करता, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता और परेशानी बहुत सारी पैदा करता है, मन बहुत चंचल है, क्या उपाय करना चाहिए? देखिए शोभना जी, अभी आपके पुत्र की जो कुल उम्र है वो लगभग 9-10 साल की हुई है। 12 वर्ष तक की उम्र जब तक नहीं हो जाती है तब तक आपके पुत्र की कुंडली में समस्याएं दिखती हैं।
पढ़ाई को लेकर भी और जीवन को लेकर भी। तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके पुत्र के साथ कोई दुर्घटना ना हो, कोई चोट चपेट ना लगे, इसका ध्यान बनाए रखना थोड़ा ज़रूरी होगा। और दूसरे नंबर पे चंचलता को दूर करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, लेकिन प्रेशर मत बनाइएगा, प्रेम से समझाने और बेहतर करने की कोशिश करिएगा। फिलहाल आप अपने पुत्र को गले में एक पेरी डॉट बनवा के पहना दीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पेरी डॉट चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को उनके गले में धारण करवाइए। और आप अपने पुत्र के लिए सुबह शाम दोनों समय 27-27 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, तो वो बहुत बेहतर होगा। और शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए लोहे का छल्ला क्यों कारगर होता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। हमने आपको आरंभ में ही बताया था कि जो लोहे का छल्ला है वो शनि की पीड़ा से आपको मुक्ति दिला सकता है या मुक्ति दिला देता है। क्यों लोहे का छल्ला ही क्यों, सोने का क्यों नहीं, चांदी का क्यों नहीं? देखिए, शनिदेव का जो आधिपत्य है, शनि की जो धातु मानी जाती है वो लौह धातु है, वो लोहा है। इसीलिए लोहे का छल्ला शनिदेव की शक्तियों को नियंत्रित करने के काम में आता है। शनि की तरफ से जो नकारात्मक चीजें आती हैं उनको रोकता है। लेकिन ये छल्ला सामान्य लोहे का नहीं होता, ये घोड़े की नाल का लोहा होता है या नाव की कील का लोहा होता है, जिसको काट करके छल्ला बनाया जाता है। घोड़े के पैरों की घिसी हुई नाल या लहरों से टकराई हुई जो नाव की कील है, ये एक विशेष चुंबकीय प्रभाव, एक विशेष मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करती है। इसीलिए इसको बिना आग में तपाए केवल पीट पीट कर और काट काट कर इसका छल्ला बनाते हैं। और इसका बना हुआ छल्ला शनि की पीड़ा को काफी हद तक कम करता है। घोड़े की नाल का लोहा हो या नाव की कील का लोहा हो, इसकी अंगूठी बनाकर पहनने से विशेष फायदा होता है। जब भी आप इसकी अंगूठी बनवाइए लोहार भाई से, तो आप इसे आग में मत तपाइएगा, इसको काट काट कर और पीट पीट करके अगर इसका छल्ला बनवाया जाए तो वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। पंडित जी, एक सवाल था, शनि की दशा से बचने के लिए जो हम लोहे का छल्ला पहनते हैं, तब क्या उसी उंगली में हम कोई दूसरा छल्ला भी पहन सकते हैं? गीतिका, बेहतर होगा कि जिस उंगली में, मिडिल फिंगर में आपने लोहे का छल्ला पहना है, उस उंगली में आप कोई और छल्ला या कोई और अंगूठी ना पहने। लेकिन अगर मजबूरी है, अब मान लिया कि आपको कोई रत्न पहनना ही है, तो केवल एक रत्न ऐसा है जो इस लोहे के छल्ले के साथ उसी उंगली में पहना जा सकता है, और इसको कहते हैं नीलम। केवल नीलम की अंगूठी आप लोहे के छल्ले के साथ मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं। अन्यथा कोई और रत्न की अंगूठी या सोने चांदी का छल्ला या तांबे का छल्ला लोहे के छल्ले के साथ ना पहने। ये मध्यमा उंगली में अकेले ही पहना जाए तो ज्यादा लाभकारी होगा। इसके साथ आप कोई और छल्ला पहन लेंगे तो इसके लाभ में कमी आ जाएगी। हाँ, विशेष स्थितियों में आप लोहे के छल्ले के साथ नीलम की अंगूठी मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं। और आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो भी। लंबी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं
और आप किसी धार्मिक कार्य में इस समय व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें, धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी रखिएगा। हरे फल का दान कर दें अगर किसी निर्धन व्यक्ति को, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी मेहनत बहुत ज्यादा है, भाग्य उतना मजबूत दिखाई नहीं दे रहा है। धनु राशि, धन और संपत्ति की समस्याएं आपकी हल होंगी। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और शनि कृपा के लिए कैसे लोहे का छल्ला धारण करना है, आइए जानते हैं पंडित जी से। आप शनि की कृपा प्राप्त करना चाहते हो या शनि की पीड़ा से मुक्ति चाहते हो, इसके लिए आपको एक लोहे का छल्ला अवश्य पहनना चाहिए, जो घोड़े की नाल से बना हो या नाव की कील से बना हो। घोड़े की नाल या नाव की कील से बनी हुई अंगूठी शनिवार के अलावा किसी भी दिन अपने घर में ले आइएगा। इसको शनिवार को सुबह एक कटोरी में सरसों का तेल डाल करके उसमें आप वो अंगूठी डुबा करके रख दीजिएगा। शाम को इसे निकालकर जल से धोकर शुद्ध कर लें। अब इसको अपने सामने रख करके ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लें। इसके बाद इस छल्ले को अपनी मिडिल फिंगर में, अपनी मध्यमा अंगुली में धारण कर लें और आप इसको लंबे समय तक पहने रखिए। शनि की कृपा आपको मिलती रहेगी और शनिदेव की पीड़ा का जो प्रभाव है, शनिदेव की पीड़ा का जो असर है, वो लगभग समाप्त हो जाएगा। और आइए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रिश्तों की समस्या हो सकती है। करियर में दबाव आपके बढ़ सकता है। माता के स्वास्थ्य का इस समय ध्यान बनाए रखिए। गाय को अगर हरा चारा खिला दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। बहुत मेहनत करेंगे तभी दिन में कोई फायदा उठा पाएंगे। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला सवाल हमें प्रशांत दुबे जी ने लिखा है। प्रशांत दुबे जी हमें लिखते हैं जौनपुर से। इनकी जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1984, 1984। जन्म का समय है रात के 9:45 और जन्म का स्थान है आजमगढ़ में। लिखते हैं जौनपुर से। ये लिख रहे हैं कि एक व्यवसाय करते हैं खाने पीने की चीज़ों का, लेकिन व्यवसाय बहुत बेहतर नहीं चल रहा है। क्या उपाय करें कि व्यापार में प्रगति हो सके? देखिए प्रशांत जी, थोड़ी तो कमी आपके मेहनत में भी है। थोड़ा आपको प्रयास बढ़ाना होगा, अपनी मेहनत बढ़ानी होगी। और जब आप अपना प्रयास और मेहनत बढ़ाएंगे तो आपको करियर में सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरी बात आपकी कुंडली में ये है कि आपके व्यापार में कुछ छोटा मोटा परिवर्तन होगा भी अगस्त सितंबर के महीने में, और उसके बाद से आपका व्यापार लगातार बेहतर होता चला जाएगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती बनवा के पहन लें और रोज सुबह शाम शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और चलिए, वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल का। तो देखते हैं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसका लेते हैं? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें दीप शिखा जी ने लिखा है और दीप शिखा जी हमें आगरा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 जनवरी 1974, 1974। जन्म का समय है शाम के 5:45 और जन्म का स्थान है आगरा। दीपशिखा जी लिख रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है काफ़ी समय से और कोई न कोई समस्या निरंतर मेरे साथ चलती रहती है। मैं पूरी तरह से कभी स्वस्थ नहीं हो पाती हूँ, तो मैं क्या उपाय करूँ जिससे पूरी तरह से मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए? दीपशिखा जी, स्वास्थ्य के मामले में आपको मुख्यतः अपनी नसों का और अपनी आँखों का ध्यान देना है। नस को लेकर के और आँखों को लेकर के आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य में आपके अभी सुधार होना शुरू हो जाएगा। 13 सितंबर 2023 के बाद से आपके स्वास्थ्य में लगातार सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना बनवा कर धारण करें। और दूसरा, रोज सुबह और रोज शाम सूर्य देव के मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का
सुबह शाम दोनों समय जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पंडित जी, एक सवाल था, क्या शनि की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए कोई ऐसा मंत्र है जिसके जप से जो है वो हमें लाभ होगा? बिल्कुल। देखिए, जो लोहे का छल्ला पहनना है वो एक बहुत सुलभ, बहुत सरल और बहुत अचूक उपाय है। और ये मान के चलिए कि 70 से 80% मामलों में अगर आप शनि की पीड़ा में लोहे का छल्ला पहन लेते हैं तो आपका काम निश्चित रूप से बनेगा ही। लेकिन अगर मान लिया पीड़ा ज्यादा है, स्थिति शनि की ज्यादा खराब है, तो लोहे का छल्ला पहनने के अलावा आप मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। और 2 तरह के मंत्र हैं। पहला मंत्र शनि का सामान्य मंत्र है, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और अगर बहुत शक्तिशाली मंत्र पढ़ना चाहते हैं तो आपको तांत्रिक मंत्र बताते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र को आप रोज शाम को जपते रहिए, लोहे का छल्ला पहने रखिए। शनि की पूरी पूरी पीड़ा को आप अपने जीवन से समाप्त कर पाएंगे। और जिनका जन्मदिन 18 जून 2023 को आने वाला है, आइए देखते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 18 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। करियर में आरंभ में थोड़ी बाधा रह सकती है। संपत्ति और स्थान में परिवर्तन के योग बनते हैं। विवाह और संतान प्राप्ति के मामलों में अभी थोड़ा विलंब होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा जानने का। आज की जिज्ञासा ये है कि क्या पूजा, उपासना और साधना करने वालों को जीवन में ज्यादा कष्ट मिलता है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्यादा पूजा पाठ करते थे, देखो जिंदगी में मुश्किल आ गई। जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं उनको अधिक कष्ट होता है, ऐसा लोग कहते हैं। क्या सच है? देखिए, जब कोई व्यक्ति वास्तव में पूजा साधना करता है तो उसके कर्मों का भोग शुरू हो जाता है। जो पूर्व संस्कार उसने इकट्ठे किए हैं वो सब धीरे धीरे समाप्त होने शुरू होते हैं। अगर अच्छे संस्कार थे तो अच्छा समय आ जाता है, और अगर बुरे संस्कार थे तो कर्मों का भोग शुरू हो जाता है। इससे व्यक्ति को सुख और दुख दोनों मिलता है। लेकिन भक्त इन दुखों से विचलित नहीं होता और ईश्वर की तरफ चलता रहता है ताकि उसे मुक्ति मिल जाए। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि भाई पूजा पाठ ज्यादा करोगे तो कष्ट होगा। जीवन में जो कष्ट होता है वो आपके अपने कर्मों की वजह से होता है। जब आप पूजा उपासना करते हैं तो उन कर्मों की सफाई होने लगती है, आपके पूर्व संचित संस्कार नष्ट होने लगते हैं। तो इस वजह से कभी कभी व्यक्ति को कष्ट हो जाता है। और चलिए, अब जान लेते हैं 18 जून 2023 यानी कि रविवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 18 जून 2023 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में पूजा स्थान पर लाल फूल अर्पित करिएगा। इससे आपके घर की जो रोग बीमारियां हैं, घर में जो बीमारियां रहती हैं, ये तमाम बीमारियां दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 18 जून रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए, वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि जानने का। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को अपना धन कहां रखना चाहिए।
आज की जो गुड लक राशि है वो है कुंभ राशि। धन रखने का स्थान अगर पूर्व दिशा में हो, ईस्ट डायरेक्शन में हो तो बहुत अच्छा होगा। और उस स्थान पर पीले कपड़े में सोने की या पीतल की कोई चीज जरूर रखिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और याद रखिए, कभी भी सुबह के समय बिल्कुल प्रातः काल में धन का लेन देन नहीं करेंगे। और अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय का, तो चलिए पंडित जी से जानते हैं आज का महा उपाय। जी, अगर आपके तमाम प्रयासों के बावजूद आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है तो एक विशेष उपाय करें। ये उपाय 3 शनिवार बैक टू बैक करिएगा, बीच में एक भी शनिवार का गैप नहीं होना चाहिए। पहले शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को काली उड़द की दाल का दान करिएगा। दूसरे शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को काला कंबल या काला कपड़ा दीजिएगा। और तीसरे शनिवार को अस्पताल में धन या दवाइयों का दान करिएगा। ये 3 शनिवार आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से हर हाल में आपके नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। पंडित जी, महा उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।